जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन शुरू करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। कला संस्कृति की लोक देवता वाली क्लास स्टार्ट कर दी गई है। अब अपन शुरू कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि आप बाजार के अंदर जाओगे, आपको किताबें मिल जाएंगी भर भर से, इतिहास से भरी हुई किताबें, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं। इतिहास को अपन कहानी की तरह पढ़ेंगे और एक सीक्वेंस के सीक्वेंस आपके पास वीडियो आएंगे और पूरे इतिहास को मजे के साथ पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास के अंदर मेवाड़ का इतिहास। बाकी आप हिस्ट्री के अंदर देखो तो आपको कालीबंगा सभ्यता, सिक्के, कुछ शिलालेख ये भी पढ़ने जरूरी है, लेकिन बच्चों का इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट कम होता है। बच्चों को मेवाड़ का इतिहास, बीकानेर, जयपुर का इतिहास, इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो अपन भी शुरू कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के साथ ही आज इस वीडियो की और इस क्लासों की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास। अगर आपको संघर्ष देखना है, आपको त्याग देखनी है, आपको वीरता देखनी है, आपको बलिदान देखना है, आपको शौर्य देखना है, तो मेवाड़ का इतिहास पढ़कर देखिए, क्योंकि मेवाड़ के कण कण के अंदर वीरता, त्याग, शौर्य, बलिदान भरा हुआ है। केसरिया, जौहर, ये सब मेवाड़ के अंदर ही हुए हैं। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसका इतिहास सबसे प्राचीन है, यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम इतिहास है मेवाड़ का, और विश्व का सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला इतिहास है मेवाड़ का। 566 ईस्वी से मेवाड़ का इतिहास शुरू हुआ था, जो लगभग आजादी तक मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। सबसे पहला पॉइंट, मेवाड़। मेवाड़ का नाम मेवाड़ क्यों पड़ा आखिरकार? दूसरा नाम भी तो रख सकते थे, लेकिन यहां पर एक जाति निवास करती थी जिसका नाम था मेर। मेर जाति की अधिकता थी, यह मान लीजिए मेवाड़ था। इसके आसपास जो जाति निवास करती थी ना, उसका नाम था मेर, यानी मेर जाति की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा मेवाड़। संस्कृत के अंदर मेवाड़ को मेदपाद और हिंदी के अंदर मेवाड़ को प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। अब इतिहास मेवाड़ का है तो किसी न किसी राजवंश ने तो यहाँ पर शासन किया होगा, और सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है ना, वो भी गुहिल वंशी है। सबसे पुराना इतिहास मेवाड़ का, सबसे लंबा इतिहास मेवाड़ का। अब शासन किया था गुहिल वंश ने। गुहिल वंश वाले लगाते थे रावल की उपाधि, और सिसोदिया वंश लगाते राणा या महाराणा की उपाधि। महाराणा के अंदर तो फेमस नाम या फेमस कैरेक्टर, राजस्थान का सबसे याद किया जाने वाला कैरेक्टर महाराणा प्रताप। सबसे पहला आया था गुहिल वंश। गुहिल वंश समाप्त होते ही शुरू होगा सिसोदिया वंश। सबसे प्राचीनतम वंश है मेवाड़। मेवाड़ के राजा खुद को सूर्यवंशी बोलते थे, क्योंकि जब मेवाड़ के इतिहास का पता चला तब मेवाड़ के अंदर एक शासक था जिसका नाम था कालभोज। कालभोज को बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो सिक्के चलाए थे, कालभोज या बप्पा रावल ने जो सिक्के चलाए थे, उनके ऊपर सूर्य का निशान मिला था। सिक्कों पर सूर्य का संकेत था। तो इतिहासकारों ने बोला कि मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी थे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, जब मेवाड़ का झंडा मिला, मेवाड़ का कुछ झंडा था जिसके ऊपर सूर्य का निशान बना हुआ था। अब संकेत मिल रहे थे कि मेवाड़ का जो झंडा था उसके ऊपर सूर्य का निशान था, कालभोज ने जो सिक्के चलाए थे उनके ऊपर सूर्य का निशान था। तो पता चला कि मेवाड़ के लोग सूर्यवंशी थे, और मेवाड़ वाले खुद को राम का वंशज मानते थे, और मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता था। क्यों? भारत के अंदर जब प्रबल मुस्लिम शक्तियां भारत के अंदर आक्रमण कर रही थी, तब अधिकतर हिंदू राजाओं ने उनका अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी मान मर्यादा उनके चरणों के अंदर अर्पित कर दी। लेकिन एकमात्र राजवंश मेवाड़ ही है जिसने अपनी मान मर्यादा को बचाते हुए संघर्ष और कष्ट सहे, लेकिन मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए मेवाड़ के राजाओं को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। अब दो इतिहासकार आए थे, एक आया था अब्बुल फजल, एक आया था टोड। अब्बुल फजल ने ऐसा कहा कि मेवाड़ के जो शासक थे ना, वो ईरान के नौशेर व आदिल्य की संतान बताया। यानी अब्बुल फजल ने मेवाड़ वालों को विदेशी बता दिया। ईरान का एक शासक था नौशेर व आदिल्य, उसकी संतान बताए कि मेवाड़ वाले तो इसकी संतान है, लेकिन ये काल्पनिक के कोई तथ्य नहीं मिले इसके। टोड आया था। टोड की तो बहुत टांग अड़ेगी बीच में, पूरे इतिहास में कुछ न कुछ उंगली करता ही रहेगा टोड तो। टोड ने कहा कि मेवाड़ के जो शासक थे ना, वो गुजरात का एक शासक था शिलादित्य। शिलादित्य की संतान बता दिया, बल्कि इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि शिलादित्य कुश का 108वां वंशज था। बल्कि बाबर खुद अपनी पुस्तक थी तुजुक ए बाबरी, बाबर की एक पुस्तक थी तुजुक ए बाबरी, बाबर ने खुद मेवाड़ की तारीफ की है। बाबर तुजुक ए बाबरी के अंदर कहता है कि जब मैं भारत के अंदर आया तब एक कृष्ण देवराय नाम का राजा था जो दक्षिणी भारत में था। उसके बाद सबसे शक्तिशाली जो राजा था ना, वो मेवाड़ का महाराणा सांगा था। और बाबर ने यह भी कहा कि जब
मैं हिंदुस्तान के अंदर आया तो हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि दिल्ली, केलवा, गुजरात, मालवा कोई भी राजा राणा सांगा से अकेले लड़ाई नहीं कर सकता था। इतना मतलब गौरवपूर्ण इतिहास रहा मेवाड़ का। अब टोड़ ने क्या कहा कि मेवाड़ के जो राजा थे ना, गुजरात के शिलादित्य की संतान थे, बल्कि अबुल फजल तो बोलता है कि ईरान के नौशेरवा अदिली की संतान थे मेवाड़ के राजा। अब गुहिल वंश की शुरुआत होती है मेवाड़ के अंदर कि आखिरकार मेवाड़ के अंदर पहला राज करने वाला वंश गुहिल वंश आया कैसे, जो रावल की उपाधि धारण करते थे। सबसे पहले था राम का पुत्र था लव और कुश। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। मैंने पहले बताया था कि मेवाड़ वाले सूर्यवंशी थे, अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, राम का वंशज मानते थे। राम का पुत्र था कुश का 108वां वंशज था शिलादित्य गुजरात का शासक था। ये कोई बारला नहीं था, ये गुजरात का शासक था। शिलादित्य गुजरात का शासक था। इसकी शादी हुई थी आबू यानी सिरोही के अंदर आता है, परमारों की एक राजकुमारी थी पुष्पावती से इसकी शादी हुई थी। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे होना भी जरूरी है। अगर आपने बीए कर ली तो बीएड करना जरूरी है, तो शादी होने के बाद बच्चे होना भी तो जरूरी है, क्योंकि वंश को भी तो आगे बढ़ाना है। लेकिन पुष्पावती के किसी भी प्रकार की पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई पुष्पावती को। तो पुष्पावती ने इसके गांव के अंदर एक माता थी, आबू की माता, उसके पास जाके मन्नत मांगी। तो माता के पास गई थी ये मन्नत मांगने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। जब पुष्पावती यहां से आबू की माता के पास चली गई, उधर से अरबों ने आक्रमण कर दिया इसके पति शिलादित्य के ऊपर और शिलादित्य की मौत हो गई। अब मेवाड़ के अंदर ऐसी परंपरा थी, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। यही परंपरा आगे चलकर केसरिया और जौहर में बदल गई थी। मतलब सती के अंदर ऐसा होता है, सती पति की मृत्यु के बाद होती है, बल्कि जौहर किया जाता है वो पति की मृत्यु के पहले किया जाता है। तो इसी तरह पुष्पावती के पति की मृत्यु हो चुकी थी शिलादित्य की। अब पुष्पावती को क्या बनना था, सती होना था, लेकिन उसके पेट में क्या था, पुत्र था। और पुत्र को लगभग जन्म होने में 15 दिन का समय ही था, प्रसव के अंदर 15 दिन का समय ही था। तो लोगों ने मना कर दिया कि आप सती नहीं हो सकते हो, आप पहले पुत्र को जन्म दीजिए, उसके बाद सती होइए। तो पुष्पावती थी वो एक कमलावती नामक एक ब्राह्मणी थी, उसके पास चली गई, उसके पास ही रहने लगी और वहां पर एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था गुहिल। और फिर पुष्पावती थी वो सती हो चुकी थी। गुहिल ने 566 ईस्वी के अंदर स्थापना की गुहिल वंश की, बल्कि गुहिल ने जो गुहिल वंश की स्थापना की वो बीलों की सहायता से की थी। एक जनजाति आती है राजस्थान के अंदर, बीलों की सहायता से गुहिल वंश की स्थापना की। बल्कि इसने ये शर्त भी रखी थी कि मेरे जितने भी राजवंश होंगे वो आपसे कर नहीं लेंगे। लेकिन इसी शर्त को तोड़ेगा मेवाड़ का एक राजा आएगा महेंद्र सिंह प्रथम, जो इस शर्त को तोड़ देगा और वो बीलों से कर लेना स्टार्ट कर देगा। फिर बील थे महेंद्र सिंह प्रथम का वध कर देंगे और उसके बाद में उसका पुत्र था बप्पा रावल या कालभोज को मारने के लिए पीछे पड़ेंगे। वही कालभोज हरित ऋषि की गायें चराएगा, जिसको उपाधि दी जाएगी बप्पा रावल की। अब ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ये कहानी आप यह समझ गए होंगे। आपको याद क्या रखना है कि मेवाड़ के अंदर शासन किसने किया, गुहिल वंश और सिसोदिया, रावल और राणा महाराणा की उपाधि लगाई थी। राजा थे मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी और हिंदुआ सूरज कहलाते थे। इसके प्रमाण क्या मिले, सूर्यवंशी होने के प्रमाण 3 प्रमाण मिले थे। कालभोज ने जो सिक्के चलाए थे उसके ऊपर सूर्य का निशान था, दूसरा इनका झंडा था उसके ऊपर सूर्य का निशान था, और तीसरा निशान एक और आएगा जिसने रायमल ने अपनी एक प्रशस्ति लिखाई थी एकलिंग नाथ जी के अंदर, वहां पर भी सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिला था। अबुल फजल ईरान के नौशेरवा की संतान बताया। टोड़ ने कहा कि गुजरात के शिलादित्य के संतान थे। गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, राम का वंश था कुश का 108वां पुत्र था शिलादित्य की शादी हुई थी आबू के परमारू की राजकुमारी थी पुष्पावती के साथ में। पुष्पावती के पुत्र नहीं था, पुत्र की प्राप्ति के लिए चली गई आबू की माता के पास। इधर से अरबों ने आक्रमण कर दिया और शिलादित्य की हो गई थी मृत्यु। अब पुष्पावती को होना था सती, लेकिन पेट में था बच्चा, सती हो नहीं सकती, 15 दिन का समय ही था। तो पुष्पावती चली गई कमलावती ब्राह्मणी के पास, जिसने क्या किया, गुहिल को पालन पोषण किया और पुष्पावती हो गई थी सती। और उसी का नाम, गुफा में इसका जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गुहिल। और 566 ईस्वी के अंदर इसने स्थापना की थी गुहिल वंश की। अब रियली में अब वास्तविक रूप से शुरू होगा मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।